आज का बाइबल वचन 9 जनवरी 2026 1 कुरिन्थियों 10:31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और करुणामयी परमेश्वर, हम पूरे आदर, नम्रता और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही जीवन के दाता हैं और आप ही हर श्वास का आधार हैं। आज हम अपने हृदय, मन और आत्मा को आपके सामने खोलते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर कार्य और हर निर्णय आपकी ही कृपा से संभव है। हे प्रभु, आपने हमें अपने पवित्र वचन में सिखाया है कि हम चाहे खाएं, चाहे पिएं, चाहे जो कुछ भी करें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए करें। ये वचन केवल हमारे बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारे इरादों, हमारी भावनाओं और हमारे गुप्त जीवन तक भी पहुंचता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन हमारे जीवन की नींव बन जाए, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे चरित्र को आकार दे। हे परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों को साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। खाना, पीना, काम करना, बोलना, सोचना, इन सब को हम सामान्य मान लेते हैं। परंतु आज हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये दृष्टि दें कि जीवन का कोई भी कार्य छोटा या तुच्छ नहीं है यदि वो आपकी महिमा के लिए किया जाए। हमारे खाने में संयम हो, हमारे पीने में कृतज्ञता हो और हमारे हर कार्य में पवित्रता हो। हे प्रभु, जब हम भोजन करते हैं तब हमें यह स्मरण रहे कि ये भोजन आपकी ओर से दिया गया अनुग्रह है। हमें लालच, अपव्यय और स्वार्थ से बचाएं। हमें ऐसा हृदय दें जो बांटना जाने, जो भूखों की पीड़ा को समझे और जो ज़रूरतमंदों के लिए करुणा से भरा हो। हमारा खाना केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को आपकी महिमा की ओर ले जाए। जब हम पीते हैं, चाहे वो जल हो या जीवन की ताजगी देने वाली कोई भी वस्तु, तब हमें यह याद दिलाएं कि सच्चा जीवन जल केवल आप ही हैं। हमारी आत्मा की प्यास केवल आप से ही बुझ सकती है। हमें हर प्रकार की लत, अनुशासनहीनता और अशुद्ध आदतों से दूर रखें। हमारे शरीर को, जो आपकी आत्मा का मंदिर है, पवित्र और सम्मान योग्य बनाए रखें। हे परमेश्वर, जब हम काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, कार्यालय का कार्य हो, खेतों का श्रम हो, अध्ययन हो या सेवा का कोई भी क्षेत्र हो, हमें ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई से भर दें। हमारा काम केवल आजीविका का साधन ना होकर आपकी महिमा प्रकट करने का माध्यम बने। हमारे कार्यों में आलस्य ना हो, छल ना हो और अन्याय ना हो। हमें ऐसा चरित्र दें कि लोग हमारे कामों को देखकर आपके नाम की प्रशंसा करें। हे प्रभु, हमारे शब्दों को भी पवित्र करें। हम जो बोलते हैं वो जीवन देने वाला हो, शांति फैलाने वाला हो और प्रेम से भरा हो। हमारे मुंह से कटुता, निंदा, घमंड और झूठ दूर रखें। हमारे शब्द सत्य, करुणा और अनुग्रह से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे बोलने के द्वारा भी आपकी महिमा हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचारों को भी अपने अधीन करें। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो आपके वचन के अनुसार नहीं होते। हमें ऐसी बुद्धि और आत्मिक जागरूकता दें कि हम गलत विचारों को पहचान सकें और उन्हें आपके सत्य से बदल सकें। हमारा मन शुद्ध, शांत और आपकी इच्छा में स्थिर रहे। हे परमेश्वर, हमारे निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करें। जीवन के बड़े और छोटे हर निर्णय में आपकी इच्छा जानने की लालसा दें। हम जल्दबाजी में, भय में या स्वार्थ में निर्णय ना लें, बल्कि प्रार्थना, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारे निर्णयों के परिणाम आपके नाम को महिमा दें, ना कि हमें शर्मिंदा करें। हे प्रभु, हमारे पारिवारिक जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। हमारे घर प्रेम, क्षमा, धैर्य और समझदारी से भरे हों। पति और पत्नी के बीच सम्मान और विश्वास हो। माता पिता में बुद्धि और कोमलता हो। बच्चों में आज्ञाकारिता और सत्य की चाह हो। हमारा घर एक ऐसा स्थान बने जहां आपकी शांति वास करे और जहां से आपकी महिमा का प्रकाश फैले। हमारी कलीसिया और विश्वास के समुदाय को भी आशीष दें। हमें एक दूसरे की सेवा करने वाला, एक दूसरे के बोझ उठाने वाला और एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाने वाला बनाएं। हमारी आराधना केवल गीतों और शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारी जीवन की शैली बन जाए। हमारी संगति, हमारी सेवा और हमारी गवाही से आपका नाम ऊंचा हो।
हे परमेश्वर, हमें इस संसार में रहते हुए संसार के समान ना बनने में सहायता करें। हमें ऐसा विवेक दें कि सही और गलत में भेद कर सकें। हमें अंधकार में ज्योति और निराशा में आशा के वाहक बनाएं। हमारे जीवन से लोग आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता और आपके प्रेम को पहचान सकें। जब हम सफलता प्राप्त करें तब हमें घमंड से बचाएं और नम्र बनाए रखें। हमें यह कभी ना भूलने दें कि हर अच्छी और सिद्ध वस्तु आपके ही हाथ से आती है। और जब हम असफलता या कठिनाई से गुजरें तब हमें निराश ना होने दें, बल्कि विश्वास में दृढ़ रखें कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और सब बातों को भलाई के लिए कार्य करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, हमारे समय के उपयोग को भी आपकी महिमा के लिए ढाल दें। हमें आलस्य, व्यर्थता और अनावश्यक बातों में समय गंवाने से बचाएं। हमें ये समझ दें कि हर दिन, हर घड़ी और हर अवसर अनमोल है। हमारा समय प्रार्थना, सेवा, परिश्रम और विश्राम सब में संतुलित और आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुखों और पीड़ाओं में भी आपकी महिमा प्रकट हो। जब हम आंसू बहाते हैं तब भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। हमें यह सामर्थ्य दें कि हम कठिन परिस्थितियों में भी आपकी स्तुति कर सकें और दूसरों के लिए आशा का उदाहरण बन सकें। हे परमेश्वर, हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को नहीं बल्कि आपको केंद्र में रखें। हमारी योजनाएं, हमारे सपने और हमारे लक्ष्य आपकी इच्छा के अधीन हों। यदि कोई मार्ग आपकी दृष्टि में सही नहीं है तो हमें उससे हटने का साहस दें और जिस मार्ग पर आप हमें भेजें उस पर चलने की सामर्थ्य और विश्वास दें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन एक जीवित बलिदान बने, पवित्र, ग्रहण योग्य और आपकी महिमा के लिए समर्पित। हमारा हर दिन, हर कार्य और हर श्वास आपकी आराधना बने। लोग हमारे जीवन को देखकर यह ना कहें कि हम महान हैं, बल्कि यह कहें कि हमारा परमेश्वर महान है। हे स्वर्गीय पिता, अंत में हम यह प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस संसार की यात्रा पूरी करें तब हम यह कह सकें कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जिया, बल्कि आपकी महिमा के लिए जिया। हमारा जीवन आपके नाम की प्रशंसा और आपके राज्य की उन्नति का साधन बने। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास, नम्रता और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पित करते हैं। आमीन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। मेरे मुंह के वचन
और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हे सर्वशक्तिमान, सर्वपवित्र और अनंत परमेश्वर, हम नम्र हृदय और झुकी हुई आत्मा के साथ आपके चरणों में आते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, जीवन के दाता और उद्धार के स्रोत, आप ही आरंभ हैं, आप ही मध्य हैं और आप ही अंत हैं। आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आपके द्वारा ही सब कुछ स्थिर है और आपके लिए ही सब कुछ अस्तित्व में है। युगानुयुग महिमा, आदर, सामर्थ्य और स्तुति केवल आपके नाम की होती रहे। आमीन। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब आपका है। जगत और उसमें निवास करने वाले सभी प्राणी आपके ही हैं। हम स्वयं भी आपके हैं, क्योंकि आपने हमें अपने महिमा के लिए सृजा, हमें रचा, बनाया और उद्देश्य के साथ संसार में स्थापित किया। हमारा जीवन संयोग नहीं, बल्कि आपकी योजना का परिणाम है। हे पवित्र परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हम आपके मंदिर हैं और आपका मंदिर पवित्र है। इसलिए हम विनती करते हैं कि हमारा मन, विचार, वचन, कार्य और संपूर्ण जीवन आपकी पवित्रता के योग्य बना रहे। जो कुछ हमारे भीतर आपको अप्रसन्न करता है, उसे दूर करने की सामर्थ्य हमें प्रदान करें। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दें जो आपकी उपस्थिति का आदर करे और आपकी महिमा को प्रकट करे। हे दयालु पिता, आपकी दया के कारण ही हम जीवित हैं, आपके अनुग्रह के कारण ही हमें उद्धार मिला है। इसलिए हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान बनाकर आपके सामने समर्पित करते हैं। यही हमारी आत्मिक सेवा हो, यही हमारी दैनिक आराधना हो और यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। हे प्रभु, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम चाहते हैं कि वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु पूरे तन और मन से आपके लिए किया जाए। हमारे काम, हमारी सेवकाई, हमारी मेहनत और हमारी निष्ठा सब आपकी महिमा के लिए हो। हमारे कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण दिखाई दे, ताकि आपके नाम का आदर हो। हे ज्योति के स्रोत, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे हमारे भले कामों को देखकर स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता की बड़ाई करें। हमारे जीवन से आपकी रोशनी प्रकट हो, न कि हमारा घमंड। हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं, परंतु आपके अनुग्रह से हो। हे यहोवा परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है और हमारी समझ अपूर्ण है। इसलिए हम अपने सभी काम, योजनाएं, कल्पनाएं और मार्ग आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं कि आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। जहाँ भ्रम है, वहाँ स्पष्टता दें। जहाँ भय है, वहाँ विश्वास भरें। जहाँ कमजोरी है, वहाँ अपनी सामर्थ्य प्रकट करें। हे विश्वास योग्य प्रभु, हम अपने मार्ग की चिंता आप पर छोड़ते हैं और पूरे मन से आप पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप आरंभ करते हैं, आप उसे पूरा भी करते हैं। हमें अधीर ना होने दें। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाला हृदय प्रदान करें। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। आप भले और बुरे दोनों को देखते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन गुप्त और प्रकट दोनों में आपको प्रसन्न करने वाला हो। हमें दोहरे जीवन से बचाएं और सच्चाई में स्थिर रखें। हे प्रभु, हमारी वाणी को पवित्र करें। हमारे मुँह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। जब हम बोलें तो ऐसा बोलें मानो परमेश्वर का वचन बोल रहे हों। जब हम सेवा करें तो उस शक्ति से करें जो आप प्रदान करते हैं, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जीवन अब हमारा नहीं है। हम अपने लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जीना चाहते हैं जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। हम अपने अधिकार, अपने अभिमान और अपने स्वार्थ आपके चरणों में छोड़ते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे भीतर मसीह जीवित रहे और हमारा जीवन उसके प्रेम और विश्वास से संचालित हो। हे जीवनदाता, हमें बहुत सा फल लाने वाला बनाइए, ऐसा फल जो स्थायी हो, ऐसा फल जो प्रेम, धीरज, नम्रता, विश्वास और पवित्रता से भरा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी से आपकी महिमा होती है और हम सच्चे चेले ठहरते हैं। हे प्रभु, हमें सिखाइए कि पहले आपके राज्य और आपके धर्म की खोज करें, हमारी प्राथमिकताएं सही करें, हमें संसार की चिंताओं में उलझने न दें, परंतु आपकी इच्छा में स्थिर रखें। हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपको प्रथम स्थान देते हैं तो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आप स्वयं करते हैं। हे यहोवा, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन आपके नाम की महिमा के लिए हो, हमारी नहीं, परंतु आपकी ही नाम की महिमा हो, आपकी करुणा और आपकी सच्चाई के कारण। हम सब मिलकर आपके नाम की बड़ाई करते हैं और आपके महान कार्यों का गुणगान करते हैं। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना और हमारा जीवन आपको समर्पित रहे। हे अनंत परमेश्वर, सब कुछ सुना गया, सब कुछ समझा गया। अंत की बात यही है कि हम आपका भय माने और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। इस प्रार्थना को हम अपने नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में समर्पित करते हैं। महिमा, सामर्थ्य और राज्य युगानुयुग केवल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।